अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। 6 तारीख को जो कुछ भी किया हुआ उसके लिए ये लज्जा प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे। कई सदस्यों ने कहा, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने और इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि इन्होंने निंदा नहीं की। निंदा किए हो या न किए हो, लेकिन लगातार अपने भाषण में इन्होंने उसके लिए दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया। और जिनको देहात की भाषा में हम लोग, मंडल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि माफी मांगने का काम किया। 2 तरह की भाषा इस देश में है, जैसे मुल्क 2 प्रकार का है, एक इंडिया है, एक भारत है। उसी प्रकार से यह देश भी 2 तरह का है, समाज भी 2 तरह का है। और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं वो हिंदू समाज भी 2 तरह का है, एक मंडल वाला हिंदू है और एक कमंडल वाला हिंदू है। ये 2 तरह की। तो मुझको साफ साफ लग रहा था कि ये माफी मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको आश्चर्य हो रहा था। अंदर में इनका एक चेहरा, बाहर में इनका दूसरा चेहरा। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो अडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था। उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी अडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा। समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक है वो कब पूरा होगा। सभापति महोदय, अटल जी, अब अटल जी से आगे सुनने चले गए। अडवाणी जी ने कहा कि हम वहां पर जा रहे हैं, जो ऐसा कि वाजपेयी जी ने कहा। वहां उतने कार सेवक इकट्ठा हो गए, मैं नहीं जानता कितने कार सेवक इकट्ठा हुए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर भी तरस आती है। डर करके कभी कुमार मंगलम गलियारे में कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। मुझको आज भी भरोसा है कि 1 लाख से कम लोग वहां इकट्ठा हुए। और कल वाजपेयी जी ने कहा कि एक संगठित गिरोह था, उसको खुद को, अपने आप को प्रकट करना चाहिए है कि कौन लोग हैं और जिन्होंने गिराया। और इन्होंने कहा, हाथ खींच लिया, कपड़ा झाड़ लिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। बिहार का एक आदमी उस मलबे में दब करके मरा है, पक्का प्रमाण। और उसके बाद, उसके मरने के बाद उसके शहादत के लिए सभाएं की जा रही है। इसके द्वारा, कोई अनाम कार सेवक के द्वारा नहीं, जो इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा उस अनाम वकील की तरह नहीं जो वहां डबोस में कागज दे गया था। कोई अनाम कार सेवक की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभाएं की जा रही है। वो जो मलबे के नीचे कार सेवक दबकर मरा है, हम भी जानते हैं। और संगठित कार सेवक इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। उसमें से सैकड़ों उसके मलबे के नीचे दब के मर जाते। वो हम लोगों के यहाँ का, बिहार का आदमी, वो बेवकूफ रहा होगा, वो संगठित नहीं रहा होगा, वो चला गया उस मलबे में। ठीक है, ये तो बिहार की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, सभापति जी, बड़ी आपत्ति है, बिहार को कलंकित कर रहे हैं। बिहार में बेवकूफ होते हैं ऐसा तो नहीं है, बिहार में समझदार। सभापति महोदय, राजवीर सिंह को समझ में नहीं आता है, बिहार में अभी भी कुछ बेवकूफ रहते हैं, अभी भी इस माहौल में भी कुछ बेवकूफ रहते हैं। इनको पक्की जानकारी की कौन कार सेवक थे जो इस गिरोह में शामिल हुए। मुझको आश्चर्य लगता है, 500 आदमी जाकर के मंदिर को गिराने का काम करेगा, और जितनी संख्या रही होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, गुलाम कुमार मंगलम के शब्दों में 2.5 लाख, या इनके शब्दों में 4 लाख, पता नहीं जितने लाख जो भी कार सेवक हैं, हर हालत में वो 500 से तो ज्यादा थे जो भजन कीर्तन कर रहे थे। अशोक सिंघल उनका भजन कीर्तन करा रहे थे, एक दिन उनकी भी तस्वीर छपी, भजन कीर्तन कैसे ऐसे मूड़ी घुमा करके उनकी भी तस्वीर छपी थी। जो मोर देन लाइफ साइज तस्वीरें छप रही थी मीडिया में इन लोगों का, और जो मन बहक रहा था। तो क्या कर रहे थे भजन कीर्तन वाले लोग? थोड़ी देर पहले कोई, जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, ये बोलते हैं मंदिर, तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे और वहां पर उस भजन कीर्तन के खिलाफ सारा काम होता रहा। हमको
कोई बहुत माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं। और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय, हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब ये संकट में होते हैं। रामचंद्र जी के सभी स्वजनों ने उनको छोड़ दिया और जंगल भेज दिया, और जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया दुष्ट रावण ने, तो उनकी मदद करने के लिए हम ही पिछड़े शोषित दलित लोग कोल और गिर गए। तो जब जरूरत